के दीदार किए थे मैंने, और तब से लेके आज तक वो मुशायरा शायद कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने उसकी निज़ामत की थी, मुझे याद है अच्छी तरह से। मरगूब आलम साहब मेरे मोहसिन, मेरे करम फरमा तो वो यादें मुझे ताज़ा हो जाती हैं। और मेरे ऐसे करम फरमा, ऐसी शख्सियात, मैं किस किस का जिक्र करूं, सब मेरे अपने आप, मेरे अपने। बड़ा नाज कर रही हूँ। जश्न आज़ादी का ये मुशायरा है, बिल्कुल ताज़ा से मिसरे से मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपकी खिदमत करूँ। आप जब भी आपको ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। एक बात कहना मैं भूल गई थी। मेरी बहुत ही अजीज़, मेरी दोस्त जैसी मेरी बहन सुमैया राना, जिनको हम आज की रज़िया सुल्तान का ख़िताब देते हैं, इसलिए कि ये वो बहन है, आप देखते होंगे इनको अक्सर यूट्यूब पर, कैसी कैसी परेशानियों का सामना इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आइए हम ज़रा ज़ोरदार तालियों से उनकी हिम्मत अफजाई करें, क्योंकि हमारी मेहमान हैं। और शबीना जी, जब आपने तालियां बजवाई हैं और सियासी लोगों के लिए तालियां बज रही हैं, तो राजपाल कश्यप जी के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। उनके लिए तो ज़रूरी, खास तौर से वो वादा पूरा किया और आखिरी शायर तक वो यहाँ मौजूद है। इस बात में ये कहा जा सकता है कि समाजवादी लोग अगर एक बार कोई बात कह दें तो उस पर पूरी तरह से अटल और पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। ये है राजपाल कश्यप जी का। नदीम भाई, कश्यप जी ने यह भी नहीं सोचा होगा कि हम नेता बनने के बाद पूरी रात मुशायरा भी इनको सुनना पड़ेगा, लेकिन चूँकि कश्यप जी हैं और इस महफिल में वही बैठ सकता है जिसके दामन पे कोई दाग नहीं होता, तो कश्यप जी वही हैं। उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए और इस्तकबाल कीजिए उनका। आइए मैं सीधे सीधे शेर पढ़ती हूँ बहन, बहुत देर तक आपको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। मेरी सभी बहनें जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, ताज़ा से मिसरे हैं, इसलिए आपका साथ चाहती हूँ। उवैस भाई, अनीस भाई, उस्मान भाई, आप सबके नाम नहीं ले सकती, मुझे माफ़ कीजिएगा, आप सब मेरे अपने हैं। मैं हिम्मत कर रही हूँ पढ़ने की, सुने। वतन के किस्से तमाम लिखे हुए मिलेंगे, सुने नदीम भाई, वतन के किस्से तमाम लिखे हुए मिलेंगे। वतन के किस्से तमाम लिखे हुए मिलेंगे, मेरे बुजुर्गों के काम लिखे हुए मिलेंगे। जश्न आज़ादी और मेरे ये मिसरे, मेरे बुजुर्गों के काम लिखे हुए मिलेंगे। कभी तिरंगे को दिल की आंखों से पढ़ के देखो, कभी तिरंगे को दिल की आंखों से पढ़ के देखो, सभी शहीदों के नाम लिखे हुए मिलेंगे, सभी शहीदों के नाम लिखे हुए। मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये मिसरे जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ, सुने। वतन के किस्से तमाम लिखे हुए मिलेंगे, मेरे बुजुर्गों के काम लिखे हुए मिलेंगे। कभी तिरंगे को दिल की आंखों से पढ़ के देखो, कभी तिरंगे को दिल की आंखों से पढ़ के देखो, सभी शहीदों के नाम लिखे हुए मिलेंगे, सभी शहीदों के नाम लिखे हुए मिलेंगे, सभी शहीदों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। और ये भी चार मिसरे, उसके बाद गज़ल के शेर सुनाती हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम मिला है। मुझे कोई शिकवा नहीं, अपनों के बीच आने की जो खुशी होती है वो मैं जानती हूँ। बस मैं आ जाती हूँ, मेरी हाज़िरी हो जाती है, मुझे बाकी कोई परवाह नहीं। मुझे कितना कम वक्त मिला, मैं 2 शेर भी सुनाऊंगी तो भी मुझे खुशी ये होगी कि मैं अपनों तक पहुँच गई। पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। ये तिरंगा सबका दिल और सबकी जान बन कर रहे, ये तिरंगा सबका दिल और सबकी जान बन कर रहे, देश के लोगों सुनो सबका निशान बन कर रहे, देश के लोगों सुनो सबका निशान बन कर रहे। जब तलक है दम
दम तुमको शहीदों की कसम, जब तलक है दम में दम तुमको शहीदों की कसम, दिल की धरती पर तिरंगा आसमां बनकर रहे, दिल की धरती पर तिरंगा आसमां बनकर रहे। भाई ने ये महफिल का इनकाद किया, जश्न आज़ादी की शाम खूबसूरत मनाई और एक तारीख़ रकम की। इनका मकसद क्या है आप सब जानते हैं, आप सब इनकी ताकत बनिए ताकि ये आपकी ताकत बनकर आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। बस यही मकसद हमारा भी है और यही मकसद इनका भी है। पेश करती हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा, देखिएगा। तुझे आरज़ू थी जिसकी, सुने शेर, तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। आप सब मौजूद हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, एहसानमंद हूँ कि इतने सारे लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, उनका शुक्रिया। कि तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार